आज से 500 वर्ष पहले के उस काल में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन राजा दलपत शाह को दिए गए वचन के अनुसार रानी दुर्गावती ने सती न होने का निर्णय लिया। लेकिन राजा के भाई रानी के देवर चंद्र सिंह ने उन्हें घूंघट प्रथा को अपनाने और घूंघट लेने का आग्रह किया। तब रानी ने भरे दरबार में कठोर और स्पष्ट शब्दों में नकारते हुए कहा कि गोंड महिलाएं कब से घूंघट लेने लगी और यह प्रथा तो किसी के लिए भी सही नहीं है। यह सुनकर चंद्रसिंह वहां से चला गया। इसके बाद रानी ने एक कुशल प्रशासक के रूप में संपूर्ण गढ़ा राज्य की जिम्मेदारी अपनाई और राज्य के लिए एक सशक्त और सुसज्जित सेना का गठन किया। कहते हैं कि रानी की सेना में 20,000 घुड़सवार, 10,000 युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी और 50,000 पैदल सैनिक थे। यही नहीं, रानी ने अपने पुत्र राजा वीर नारायण के लिए भी सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। 3 वर्ष की उम्र में ही राजा वीर नारायण क्या धनुष बाण चलाते थे और कहा करते थे कि मैं भी अपनी माँ की तरह शेर का शिकार करूँगा। इसके अलावा रानी ने एक अपनी सखी रामचेरी के नेतृत्व में एक सशक्त महिला सेना का गठन किया था, जिसका नाम था नारी वाहिनी। इस नारी वाहिनी में सैनिकों के परिधान में युद्ध में जाने वाली युवतियों को शामिल किया गया था। कालांतर में इसी की प्रेरणा से रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी महिला सेना का गठन किया था। गोंड राज्य के जो 52 विशाल किले थे, उन पर रानी दुर्गावती ने बड़ी मात्रा में सैनिक तैनात किए थे और राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था की थी। रानी स्वयं युद्ध का प्रशिक्षण देने, सेना का संचालन करने और युद्ध नीति में तो निपुण थी ही, साथ ही रानी के पास 2 विश्वस्त साथीदार भी थे। एक दीवान आधार सिंह, जो चतुर, साहसी और निष्ठावान थे, और दूसरे राजा दलपत शाह के परम मित्र मानसिंह। कहीं कहीं मानसिंह का नाम मोहनदास के रूप में भी उल्लेखित है। रानी के पास एक विशाल गुप्तचरों का दस्ता हुआ करता था। रानी के गुप्तचर काफ़ी प्रभावशाली होते थे। रानी को अपने राज्य के सार समाचार तो मिलते ही थे, साथ ही साथ आसपास के राज्यों के सार समाचार भी रानी के पास पहुंचते थे। और यही नहीं, दिल्ली के सुल्तान के दरबार के क्रियाकलाप, राजा अकबर के क्रियाकलाप और आसपास के राजाओं के आपसी संघर्षों के बारे में भी रानी को पूरी जानकारी अपने राज्य में मिल जाया करती थी। रानी इस बात से दुखी रहती थी कि सारे हिंदू राजा आपस में संघर्ष करने में ही मग्न हैं और बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों और शत्रुओं का विरोध नहीं कर रहे, उन आक्रमणों का सामना नहीं कर रहे हैं। उनका शौर्य दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक होने और आपस में लड़ने तक ही सीमित रह गया है। रानी के पास तोपों की कमी हुआ करती थी, और जो तोपें थी वे छोटे आकार की तोपें थी, लेकिन फिर भी रानी के पास एक सशक्त और सुदृढ़ सैन्य संगठन था, सैन्य व्यवस्था थी, जिसके आधार पर रानी ने 51 युद्धों में विजय प्राप्त की थी।